नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पैनल कोड। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसकी बहुत सी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई उसके बारे में आज हम जानेंगे। मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पैनल कोड जो कि फर्स्ट टाइम इसका जो ड्राफ्ट बना था इंडियन पैनल कोड का, वो प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसको चेयर किए थे थॉमस बबिंगटन मैकुले ने। ये ड्राफ्ट जो कि बेस्ड था सिंपल कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड। जो लॉ ऑफ इंग्लैंड था उसका जो एक सिंपल कोडिफिकेशन था उस पर ये बेस्ड था, जबकि सेम टाइम कुछ एलिमेंट्स जो थे वो नेपोलियनिक कोड ऑफ लुसेनिया सिविल कोड ऑफ 1825 से भी बोरो किए गए थे। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था इस कोड का वो प्रेजेंट किया गया था बिफोर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल इन द ईयर 1837, लेकिन कुछ सब्सिक्वेंट प्रोविजंस जो थे इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग वो लिए गए थे मतलब 2 और डिकेड्स लग गए थे इसको बनाने में। कंप्लीट ड्राफ्टिंग जो थी इस कोड की वो कंप्लीट हुई थी 1850 में और इसको प्रेजेंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856 में। और ये इट वाज डिलेड बीइंग प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की जो स्टैट्यूट बुक थी उस पर इसको प्लेस करने के लिए काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी डिले हुआ था, क्योंकि जो रिवोल्ट था 1857 का, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो ब्रिटिश इंडिया की बुक थी, स्टैट्यूट बुक थी, उसमें इसको प्लेस करने के लिए काफ़ी लेट हुआ था। ये कोड जो था वो फोर्स में आया था 1 जनवरी 1860 में। आफ्टर बहुत सारी ऐसी रिविजन्स अमेंडमेंट्स हुए थे, किए गए थे बाय बॉर्नेस पिकॉक, जो कि उस समय सर्व कर रही थी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ अमेंडमेंट्स और रिविजन्स किए गए थे, जिसके बाद 1 जनवरी 1860 को ये फोर्स में आया था। अगर हम देखें तो ब्रिटिश के आने से पहले, मतलब ब्रिटिश ने जब इंडिया में एडवेंट किया था उससे पहले जो पैनल लॉ जो है वो प्रिवेल कर रहा था इंडिया में। मोस्ट पार्ट जो था वो था मोहम्मदन लॉ से। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कुछ ईयर्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्स्ट फ्यू इयर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया था क्रिमिनल लॉ जो था कंट्री का। ऑल्दो अगर हम देखें तो 1772 में जब एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स आए, जो कंपनी को फर्स्ट टाइम इन्होंने इंटरफेयर किया, और टिल 1861 टाइम टू टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अल्टर करती थी मोहम्मदन लॉ को। अगर हम देखें तो 1862 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब इंडियन पैनल कोड ऑपरेशन में आया तो जो मोहम्मदन लॉ था वो अनडाउटली एक बेसिस था क्रिमिनल लॉ का, एक्सेप्टिंग अगर हम देखें तो कुछ प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़कर हर जगह मोहम्मदन लॉ का यूज़ ही किया जाता था। अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुस्लिम क्रिमिनल लॉ का इंडिया में वो एक्सटेंड किया गया था फॉर कंसिडरेबल पीरियड। इवन बहुत सारे टर्म्स को सप्लाई किया जाता था फॉर अ वोकेबुलरी ऑफ इंडियन लॉ, राइट। जो रिव्यू है इंडियन पैनल कोड का पोस्ट इंडिपेंडेंस वो देख लेते हैं। आईपीसी एज ए स्टैट्यूट अगर हम देखें तो सर्वाइव किया था और फ्लरिश्ड किया था ओवर लास्ट 160 ईयर्स। और इसका अगर हम बात करें, इसका जो वॉल्यूम है अबाउट इट्स अफेक्टिवनेस, वो एज अ पैनल कोड वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेचर का था। ओवर द ईयर हम देखें तो ये कुछ चीज़ों को कवर अप करने में काफ़ी सफल रहा। कॉलोनलिज्म, सेडिशन, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इसका बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। मालीमत कमेटी रिपोर्ट आई थी और उसने एडवोकेट किया था कि जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म है उसने पार्लियामेंट में प्रोवाइड किया है कि जो अपॉर्चुनिटी है इस कोड को रिवैम्प करने के लिए अदर क्रिमिनल लॉज के कंपेयर में अगर हम देखें तो वो कुछ ज़्यादा है। अगर हम देखें तो 17 साल अगर हम देखें सिंस सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट
कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन टाइम के साथ साथ जो लेजिस्लेचर स्टेप्स हैं वो आगे लिए गए और कुछ मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जो भी इसमें चेंजेस करने थे वो किए गए। और अगर हम देखें तो ये रिफ़्लेक्ट नहीं करता है कुछ लेजिस्लेचर चीज़ों को। एपेक्स कोर्ट जो कि इंटरवीन्स करता है स्ट्राइक ऑफ लॉज, क्योंकि जो इस लेजिस्लेचर का जॉब है वो है लोगों को सिक्योर करना सबसे पहले, ठीक है। इवन अगर हम देखें तो जो आईपीसी है वो हैपजेडली अमेंड किया गया था मोर देन 75 टाइम्स। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन किया गया था इसका 42nd रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की 1971 में। उन्होंने रेकमेंड किया कि जो अमेंडमेंट बिल्स हैं 1971 की और 1978 की वो लैप्स हो चुकी है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा डिसोल्यूट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट बिल्स हैं वो भी लैप्स हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई और कुछ हॉक हुई और कुछ रिएक्टिव हुई। तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस इसमें किए गए। जो नेचर है इंडियन पैनल कोड का वो हाईलाइट किया गया एज अ मास्टर एंड सर्वेंट। इसमें कुछ प्रोविजंस थे जिसकी इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई जगह नहीं थी, इस तरह से उन्हें चेंज करने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे थे जिन्हें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। एग्जामिनेशन जो था सेडिशन लॉ का वो इंसर्ट किया गया था 1988 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ऑफेंस और ब्लास्फेमी जो थी इनका इस लिबरल डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं थी, तो ऐसी चीज़ों को भी रिपील करने की ज़रूरत थी। सेक्शन 295A जो कि इंसर्ट किया गया था 1927 को। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है 1913 में इसको बनाया गया। और ऑफेंस जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, क्योंकि ये ऐड किया गया था टू द कोड बाय कॉलोनियल अथॉरिटी जो डील करता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज के साथ। अंडर सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली जो कि एक प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का, वो पुष्ट किया गया ताकि जो कुछ हार्श चीज़ें हैं उसको सही की जा सके। सेक्शुअल ऑफेंसेस अंडर कोड इसमें रिवील किया जो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ है, आउटडेटेड है, ठीक है, और इस तरह से इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ क्राइम्स हैं जैसे कि अडल्ट्री जो कि एक हस्बैंड को सोल प्रोप्राइटरी राइट्स देता है ओवर हिज वाइफ सेक्सुअलिटी। तो ये सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जो कि कोई ऐसी लीगल प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड नहीं होती है, ताकि जो कुछ सिमिलर मोनोपोली है ओवर द हस्बैंड सेक्सुअलिटी उसको चेंज किया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो थी वो समय के साथ साथ बदली हैं आईपीसी में। और आगे भी जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है, जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है चेंज होगा, उसी हिसाब से हम इसमें अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इसमें लगता है कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।